हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को आए। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि जो 5 स्टार दिए गए थे गार्बेज फ्री सिटीज़ को वो मैप में देखिए। अंबिकापुर, सूरत, मैसूरू, राजकोट, इंदौर, नवी मुंबई। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे। सूरत है गुजरात में, सबको पता है लेकिन यहाँ पे है। राजकोट है गुजरात में, यहाँ पे। इंदौर है एमपी मध्य प्रदेश। नवी मुंबई है महाराष्ट्र, यहाँ पे। और कर्नाटका में है मैसूरू, कर्नाटका में है मैसूरू। ये था मैप। और कल मैंने ये भी पूछा था कि जो साइक्लोन्स को नाम दिए जाते हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है। 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2004 में फार्मूलाज देने स्टार्ट हो गए थे। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है? थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, इंडिया। 2018 में इसमें कौन कौन इंक्लूड किया गया? यमन, यूएई, सऊदी अरब, ईरान एंड कतर। ये बहुत ज़रूरी है। अम्पुन आया था तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली जो भी साइक्लोन्स उनके बारे में नाम लिखिए, किसने दिया था, किस कंट्री ने नाम दिया था। तो मैंने भी कल कुछ पूछे थे। फ़ानी आया था 2019 में, बांग्लादेश का नाम था। तितली आया था 2008 में, पाकिस्तान ने नाम दिया था। हुदहुद 2014 ओमान ने नाम दिया था। कायट 2016 म्यांमार। और फैलिन थाईलैंड ने नाम दिया था, 2013 का है। कायर आया था 2019 में, म्यांमार ने नाम दिया था। कायर आया था अरबियन सी में, अरबियन सी में। आपको बताना है ये सारे किस सी, बे ऑफ बंगाल में आए थे कि अरबियन सी में। बहुत ही ज़रूरी है। आप जवाब दोगे तो फ़ायदा आपका, नहीं दोगे तो घाटा मेरा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने पूछा था एनबीएफसीज किस लॉ के अंडर या किस एक्ट के अंडर रजिस्टर की जाती है? कंपनीज एक्ट 2013। आज के करंट अफेयर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड? May 17। और इसका थीम क्या है? नो योर नंबर, नो योर नंबर। थीम पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ज़रूर याद कीजिएगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड बी डे? वर्ल्ड बी 20 मई को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है? सेव द बीज, सेव द बीज। बीज क्या है? पॉलिनेटर्स। बीज है पॉलिनेशन में मदद करती है। हमिंग बर्ड्स, बीज या जो भी पॉलिनेटर है उनको बचाने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इंटरनेशनल पॉलिनेटर इनिशिएटिव। इंटरनेशनल पॉलिनेटर इनिशिएटिव किसने किया था? सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2030 तक चलेगा। इंडिया इसका पार्ट है। ये पूछा जा सकता है इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं। तो सीबीडी का दूसरा नाम क्या है ये बताइए। सीबीडी का दूसरा नाम क्या है? ये अर्थ समिट पे ओपन किया गया था। और कहाँ पे? रियो दी जेनेरियो। रियो दी जेनेरियो कहाँ पे? ये कमेंट सेक्शन में बताइए। 1992 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवेज डेवलप्ड रेल बॉट? रेल बॉट ताकि पेशेंट्स की मदद की जाए। ये किसने डेवलप किया? साउथ सेंट्रल रेलवेज। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी रेलवे जोन्स है। आपको ये बताना है कि इंडिया में कितने रेलवे जोन्स है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप ओमन। दिलीप ओमन। आपको बताना है इसका फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन था, यानी कि पहले इसका प्रेसिडेंट कौन था। सीईओ ऑफ टिकटॉक, नया सीईओ चुना गया टिकटॉक का, वो कौन है? केविन मेयर। आपको ये बताना है कि केविन मेयर पहले क्या था और टिकटॉक का पहला सीईओ कौन था। और ये भी बताना है कि टिकटॉक किस कंट्री की ओन है, यानी कि जैसे फेसबुक मार्क जकरबर्ग की यूएसए का है, इसी तरह टिकटॉक किस कंट्री की है। हु वाज अवार्डेड द 2019 अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड? हाइड्रोग्राफी में एक अवार्ड दिया जाता है, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। ये 2019 का किसको मिला था? विनय बाडवार, विनय बाडवार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली प्रोमलगेटेड द गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस? गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इसमें प्रिजनर्स को ज़्यादा दिनों के लिए छोड़ा जाता है घर के लिए। तो ये किस स्टेट ने किया? पंजाब ने। इंडिया रिसेंटली प्रोवाइडेड $2 million एड टू यूएन एजेंसी वर्किंग फॉर रेफ्यूजीज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री के लिए इसने एड दिया? $2 million वो दिया था फ़लस्तीन के लिए। जो UNRW है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्किंग एजेंसी, इसके लिए भारत ने कितना दिया था? 1.25 मिलियन 2016 में। अब 2019 में वो बढ़ा के 5 मिलियन कर दिया और इस साल 2020 में एडिशनल 5 मिलियन दे दिया। What is the name of the mobile app that was launched by Union HRD Ministry? यूनियन HRD मिनिस्टर मैंने बहुत बार पूछा था, बहुत बार न्यूज़ में आया था, ताकि जेई मेन और NEET के मॉक टेस्ट
लिए जाए, उस ऐप पे क्या किया जाएगा, जेई मेंस के मॉक टेस्ट और नीट के मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। उस ऐप का नाम क्या है, द नेशनल टेस्टिंग अभ्यास। नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ये किसने बनाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये ऐप डेवलप कर दी। आज का अगला क्वेश्चन है सुकून। कोविड-19 से लड़ने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, सुकून। सुकून किस स्टेट ने लॉन्च किया गया, जे.एंड.के में। जे.एंड.के से रिलेटेड एक नया लॉ आया, डोमिसाइल लॉ, उसके बारे में पढ़िए। ट्रीटी ऑफ सागौली इन 1816 किसके बीच साइन हो गई, इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश यहाँ पे था, और किंगडम ऑफ नेपाल। इसके अंडर क्या बोला गया, जो काली रिवर है वो फिक्स्ड किया गया वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल। अकॉर्डिंग टू इंडिया अंडर द ट्रीटी ऑफ सागौली, लिम्पियादूरा इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ काली रिवर। काली रिवर का ऑरिजिन क्या है, लिम्पियादूरा, और इसी को नेपाल बॉर्डर यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मैप में ये देखिए, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर देखिए ये मैप में। नेम द फर्स्ट वैक्सीन टू शो पॉजिटिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 से रिलेटेड एक वैक्सीन बनाया गया, किस उस वैक्सीन का नाम क्या है, और उसने पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। यूएस मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन। एक्चुअली एक फर्म है यूएस में, एक फर्म है मॉडर्ना, उसी ने वैक्सीन बनाया, इसने पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन है रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स इज गोइंग टू बी लॉन्च बाय। एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा, रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स। ये कौन लॉन्च करेगा, ये करेगा लॉन्च डब्ल्यू। एक्चुअली WHO में अभी रिसेंटली तनाव चल रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये बोला गया है कि हम जोनोटिक सोर्स ऑफ कोविड-19 ढूंढेंगे, जिसमें चाइना ने मना कर दिया उसमें रेजोल्यूशन में जाने के लिए। 116 कंट्रीज ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो WHO ने बोला मैं अलग से एक स्टार्ट करूंगा रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19। आज का अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स टू चेक ऑन एफिकेसी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। जो टीबी से रिलेटेड वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कोविड-19 के अगेंस्ट क्या होगी, उसके लिए ट्रायल्स कौन कर रहा है, ICMR, क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च। द BCG वैक्सीन इज बैसिलस कालमेट गुरिन, ये टीबी के अगेंस्ट वैक्सीन है। और इंडिया में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है अगेंस्ट टीबी, नेशनल BCG वैक्सीन पॉलिसी। और जो सर्वे बोल रहा है 91.9% एज ग्रुप है 12 to 23 मंथ्स, वो क्या लेते हैं, वो ये वैक्सीन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आज का, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हम 2% सपोर्ट लेना चाहते हैं, किसके लिए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, MEIS एक स्कीम है जो इंडिया के एक्सपोर्ट है उनको ग्लोबल लेवल पे कम्पिटिटिव बनाती है, ग्लोबल लेवल पे कम्पिटिटिव बनाती है। उसी के लिए 2% मांगा गया, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए 4% मांगा गया। जैसे कि आप लोगों को पता है एक्सपोर्ट कम हो जाएगा कोविड-19 की वजह से, 20% बोला गया कम हो जाएगा, जो कि $50 बिलियन USD डॉलर बन जाते हैं। इसी के लिए ये एडिशनल इंसेंटिव्स मांगे गए। तो होप आज के करंट अफेयर से आपको फ़ायदा हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़रूर और ज़रूर बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।